हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा जो कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया गया है। अब कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है उसमें हम जो हिंदी बुक है हमारी, उस हिंदी में से हम जो एक एक जो चैप्टर का जो मार्किंग है वो हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप देख सकते हैं थंबनेल पर आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10वीं की जो हिंदी है, उस हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो में करने वाले। जो नया पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न है, उस पर आधारित जो आपकी बोर्ड एग्जाम स्पेशल है, ये जो वीडियो है वो तो नया जो परीक्षा पैटर्न है उस पर आधारित जो मार्किंग है, मार्क्स मार्किंग है, वो हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरबीएससी की जो ऑफिशियल ये वेबसाइट है उसके द्वारा ही मैंने यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र की योजना 2023-24 ये जो मॉडल पेपर है वो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी पैटर्न के अनुसार आपका ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आपके जो बोर्ड में आपका पेपर है वो बनता है। तो इसके अनुसार आपको तैयारी करेंगे तो आपका 95 अबोव जो है वो मार्क्स इससे आपका बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र की योजना है वो 2023-24 के लिए है। पूर्णांक आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का होने वाला है, परीक्षा 80 नंबर की होने वाली है। इसके बाद आपकी ये कक्षा 10 10th है और विषय हिंदी है। 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर आपका समय होने वाला है। यहाँ पर पहला बोर्ड देख सकते हैं, उद्देश्य हेतु अंक बार। यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान अबोध, इसके बाद ज्ञानोपयोग, अभिव्यक्ति, कौशल और मौलिकता। इसका ये जो अंक बार है वो दे रखा है। यहाँ पर ज्ञान में जो है 9 नंबर का आपका अंक बार है और प्रतिशत 11.25% इसका है। इसके बाद अवबोध देखिए तो जो 44 नंबर का है, इसके बाद 55.00% का यहाँ पर प्रतिशत रहने वाला है। इसके बाद अभिव्यक्ति देखें तो 23 नंबर की जो अभिव्यक्ति होने वाली है। इसके बाद 28.75% का ये रहने टॉपिक रहने वाला है। कौशल एवं मौलिकता है उसकी ओर से जो क्वेश्चन बनने वाला है उसका जो अंक बार है वो 4 नंबर का होने वाला है और 5% इसका रहने वाला है। कुल योग करें तो अंक बार रहे हैं वो 80 नंबर का आपका अंक बार रहने वाला है और 100% आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, तो ये आपके जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन कितने पार्टों में डिवाइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 6 पार्ट है उसमें आपका जो पेपर है वो डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो वस्तुनिष्ठ का सेक्शन होने वाला है। सेकंड जो सेक्शन होने वाला है वो रिक्त स्थान, तीसरा अति लघुतरात्मक, चौथा लघुतरात्मक, पांचवा दीर्घोतरात्मक और छठा निबंधात्मक का होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, 12 आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो होने वाली है। 12 आपके प्रश्नों की संख्या यहाँ पर होने वाली है। 12 प्रश्नों की संख्या होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रत्येक प्रश्न है, क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होने वाला है और 12 क्वेश्चन है तो यहाँ पर 12 नंबर आपके जो कुल प्रश्न होने वाले हैं वो 12 होने वाले हैं और 1-1 नंबर का होने वाला है, यानी कि आपकी जो कुल क्वेश्चन है वो 12 नंबर के होने वाला है। इसका प्रतिशत देखें तो 15% इस अंकों का होने वाला है और 23.08% है वो प्रश्नों का रहने वाला है। संभावित समय आपको समय का निर्धारण करना है, समय का सदुपयोग करके ये जो एग्ज़ाम है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर संभावित समय है वो 18 मिनट का यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपको लगाना है। 18 मिनट से कम आपका समय में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान क्वेश्चन, जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 क्वेश्चन में प्रत्येक प्रश्न क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और 6 नंबर रहने वाले हैं, यानी कि आपके 12 और 6 कितने हो गए, 18 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर A11 लाइन के आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए उसका 7.5% अंकों का रहने वाला है और 11.54 है वो प्रश्नों का रहने वाला है
और इसका 9 मिनट आपको संभावित दिए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो देखेंगे, ये भी 1 नंबर का ही रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक के रहने वाले हैं। यहाँ ज़्यादा मार्जिन है वो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की है। 20 नंबर का ये जो है 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का ये रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहने वाला है। वन लाइनर क्वेश्चन है, 1 शब्द में ही उत्तर देना है। 20 नंबर का होने वाला है, 25% अंकों का है। इसके बाद है 38.46% जो है वो प्रश्नों का है और 36 मिनट में आपको ये करना है। इसके बाद चौथा है वो लघुतरात्मक क्वेश्चन है। लघुतरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, वो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है और 14 नंबर का ये होने वाला है। 7 और 7 14 हो गए, तो 14 नंबर का यहाँ पर अंक मार्जिन होने वाली है। इसके बाद देखिए तो 17.5 जो अंकों का यहाँ पर प्रतिशत रहने वाला है। इसके बाद 13.46% प्रश्नों का यहाँ पर अंक भार रहने वाला है। इसके बाद संभावित समय यहाँ पर 38 मिनट में आपको ये लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है, तो इस बार आपके लघुतरात्मक में दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन में भी आपके जो विकल्प है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 2 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर हुए। तो 6 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। 7.5 अंकों का यहाँ पर मार्जिन प्रतिशत रहने वाला है। इसके बाद 3.85 जो प्रश्नों का यहाँ पर मार्जिन रहने वाला है। 24 मिनट में आपको ये 2 क्वेश्चन है वो करने हैं, यानी कि आपके 10-10 मिनट के, तो आपको 20 मिनट में आपका यह जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद निबंधात्मक क्वेश्चन देखिए, तो 4 क्वेश्चन आने वाले निबंधात्मक में, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और 4 प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो 4 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 4 और 4 के लिए 16 नंबर का आपका ये मार्जिन रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसके बाद यहाँ पर अंकों का जो प्रतिशत है वो 20% है और यहाँ पर प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो 7.69 रहने वाला है। इसके बाद 50 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करना है। निबंधात्मक क्वेश्चन में आपने देख लिया 1 नंबर का यहाँ पर 6, इसके बाद 6 75.7.5 जो प्रतिशत है उसे अंकों का रहने वाला है। 1.92 आपके यहाँ पर प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो रहने वाला है। 20 मिनट में आपको ये करने हैं। इसके बाद इसका योग देखें, तो योग में आपका 52 जो प्रश्न है इसमें रहने वाले पूरे आपकी बोर्ड एग्जाम में पेपर है वो पेपर में क्वेश्चन 52 आने वाले हैं। 52 क्वेश्चन में से आपको 195 मिनट में आपको करना है, यानी कि आपको इतने मिनट में आपको जो पेपर है वो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मार्क्स देखे तो 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद 100% आपकी जो है यहाँ पर प्रतिशत रहने वाला है, 100% आपका पेपर रहने वाला है। इसके बाद विकल्प योजना देखिए तो खंड स और खंड द में आपके विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि लघुतरात्मक दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन में आपके विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ पर हम विषय वस्तु अंक पर देखें तो आपकी जो बुक है दो बुक है, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज और कृतिका को देखें तो क्षितिज जो बुक है उसमें 34 नंबर का आपका अंक बार रहने वाला है और दूसरी बुक देखें कृतिका, उसमें 10 नंबर का अंक बार यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद आपकी व्याकरण और जो पद्यांश गद्यांश है उसमें से भी यहाँ पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो अपठित बोध, यानी कि इसमें आपको अपठित जो गद्यांश पद्यांश है वो आपका 12 नंबर 6 12 नंबर आपके 2 यहाँ पर एक पद्यांश आएगा और एक गद्यांश आएगा। व्यवहारिक व्याकरण देखें तो 10 नंबर की आपके व्यवहारिक व्याकरण रहने वाली है। पत्र को देखें तो 4 नंबर का आपका पत्र लेखन होने वाला है, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। विज्ञापन देखें तो 4 नंबर का विज्ञापन रहने वाला है। निबंध यहाँ पर 6 नंबर का आपका ये जो है वो निबंध रहने वाला है। अब देखिए इसका प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट, ये आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट इसके आधारित आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आपका जो क्षितिज गद्य है, क्षितिज पद्य और क्षितिज गद्य 2 भाग है। हमारी बुक है क्षितिज, उस क्षितिज में से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कंटिन्यू करना है आपको। तो योग यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्षितिज गद्य में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले, 12 क्वेश्चन आने वाले और जो यहाँ पर अंकों की मार्जिन है वो 17 नंबर का है,
रहने वाला है। आपका क्षितिज गद्य और क्षितिज पद्य 17-17 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 नंबर का होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ में से आएगा, गद्य में से। इसके बाद 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके क्षितिज गद्य से, वो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। इसमें ज्ञान और अवबोध में मैंने कहा था अभिव्यक्ति और कौशल मौलिकता, ये जो भाग थे वो भाग मैंने पहले बता दिए थे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ये रहा, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ यहाँ से और एक वस्तुनिष्ठ यहाँ से। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपकी, इसमें भी कोई भी क्वेश्चन। इस पैटर्न को आपको समझ लेना है। इस पैटर्न को आपको समझ लिया तो आपके अनुसार आपका ये जो पेपर है वो आपका इजी वे में होने लग जाएगा। आपको इतना समझ लेना है कौन सा क्वेश्चन किस बुक में से आने वाला है, तो इतना ही आपको समझ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार पहला क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ का है, क्षितिज गद्य से एक क्वेश्चन आने वाला है, कृतिका में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहली लाइन में इतना समझा, इतना आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो कृतिका में 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के आएंगे। इसके बाद देखें तो निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे निबंधात्मक के। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन निबंधात्मक के आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो अपठित गद्य और अपठित पद्य जो मैंने बताया, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जो कि 6-6 नंबर का आपका यहाँ पर रहने वाला है। 6 नंबर का है, 6 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है मार्जिन। इसके बाद यहाँ पर व्यावहारिक व्याकरण है, उसका जो रिक्त स्थान क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। रिक्त स्थान क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद देखें, इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे वस्तुनिष्ठ के, वस्तुनिष्ठ के 2 क्वेश्चन आएंगे। ये 2 डॉट दे रखा है, ये अथवा वाला क्वेश्चन है। तो व्यवहारिक व्याकरण में 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में से आएंगे, 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान में से आएंगे। इसके बाद लघुतरात्मक में देखें तो 1 क्वेश्चन है वो लघुतरात्मक में से आएगा व्यवहारिक व्याकरण में। तो कुल आपका जो क्वेश्चन है वो 9 आएंगे और 10 इसका जो मार्जिन है वो रहने वाले। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया है, इसलिए 9 क्वेश्चन रहने वाले। यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहने वाले और 2 नंबर का रहने वाला है। 6 क्वेश्चन रहने वाले और 4 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हम आ सकते हैं यहाँ पर पत्र लेखन। पत्र लेखन में यहाँ 3 नंबर का आपका एक पत्र लेखन आएगा। इसके बाद अथवा में भी आएगा, यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद विज्ञापन देखें तो विज्ञापन में आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद निबंध देखें तो निबंध आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन निबंधात्मक में से आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें तो कुल योग आपका यहाँ पर बता दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कुल योग। इसमें आप 5 बटे हुए, ज्ञान में, अवबोध में, इसके बाद अभिव्यक्ति में और कौशल में। और 52 प्रश्न आएंगे। 52 प्रश्नों में से 80 मार्क्स का आपका रहने वाला है। कितना? 80 मार्क्स का आपके रहने वाला है। क्वेश्चन आपके आएंगे वो 52 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 क्वेश्चन लिखे हुए। इसके बाद हम यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र पैटर्न को आपको समझ लेना है। पैटर्न को समझ लिया तो आपका जो यहाँ पर 80 मार्क्स में से जो पेपर होने वाला है इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपके जो फाइंड आउट है वो इसी तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर पहला खंड बचा हुआ है। पहला खंड सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपने देखा था, तो यहाँ पर आपको ऊपर एक बार फिर से चले आना है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन स्टार्ट हुए हमारे, तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, कितने 12 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं। कितने 12 नंबर, आप 12 वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं। एक बार 12 वस्तुनिष्ठ कहाँ कहाँ से आने वाले वो आपने देख लिए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन बताया गया है, पहला क्वेश्चन बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर जो पुस्तिका है उसमें ही लिखना है। यहाँ पर 12 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का रहने वाला। जो पंडिताइन शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो पंडिताइन शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ब आपका इसका करेक्ट जो है वो आंसर रहने वाला है। कौन सा ब करेक्ट आंसर है इसका?
इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, फटाफट से इसको आपको कंप्लीट कर देते हैं। स्वच्छ, जो स्वच्छ शब्द का सही संधि, जो संधि विच्छेद है वो क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है सु प्लस अच्छ। जो एक नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए तो भ्रमरगीत की भाषा है, तो भ्रमरगीत की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चौथा है अट नहीं रही कविता में किस आभा का वर्णन किया गया है, तो इसमें आपका फाल्गुन, फाल्गुन जो आभा का वर्णन इसमें किया गया है। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर अ है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो जयशंकर जो प्रसाद है उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में उनका जो जन्म है वो हुआ था। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखें तो शिव जो धनुष है उसको तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान शत्रु माना है, तो सहस्त्र बाहु है उसके समान माना है। इसके बाद हम सातवां क्वेश्चन देखें तो शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, तो आपने देखा था नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जो यहाँ पर प्रतिमा है वो वहाँ पर लगी हुई थी। इसके बाद देखें तो यही सच है कविता संग्रह के लेखक है, तो यही सच है ये जो कविता है उसके जो लेखक है वो यहाँ पर यशपाल जी है। यहाँ पर नहीं, इसमें मनु भंडारी है, करेक्ट आंसर आपका मनु भंडारी होने वाला है। नौवा यहाँ पर देखते हैं, नौवा यहाँ पर देखते हैं कि लखनवी अंदाज में लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है, तो नवाबों पर जो व्यंग्य है वो यहाँ पर किया है। मानव संस्कृति है, मानव संस्कृति है वो अविभाज्य संस्कृति है। कैसी संस्कृति है, तो अविभाज्य जो संस्कृति है वो है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे, तो जो है इसमें जो करेक्ट आंसर है वो भोलेनाथ है, भोलेनाथ, भोलेनाथ कहकर जो पिताजी है वो बुलाते थे। इसके बाद सेकंड है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना है, इसमें 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। रिक्त स्थान के एक बार ऊपर आपके जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्त स्थान के जो क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन में से 4 जो क्वेश्चन है वो ज्ञान से आएंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन देखें तो 2 क्वेश्चन आपके आने वाले रिक्त स्थान की ओर से, इसमें 2 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, तो अवबोध में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 4 इसमें से आने वाले हैं, तो आपके 6 क्वेश्चन है वो हो गए। यहाँ पर 6 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते उसे कहते हैं, तो जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया द्विकर्मक। इसके बाद दूसरा है अविकारी शब्दों को ही कहते हैं, तो अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यहाँ पर अवयव आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समास डैश डैश समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, तो किसके जो दोनों पद है वो समान रहते हैं, तो द्वंद्व समास के जो दोनों पद है वो समान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद समान होते हैं। इसके बाद देखिए तो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया का अव्यय शब्दों के साथ शब्दों के साथ जोड़कर विश्लेषण बनाए जाते हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द जिसे हम क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। चौथे का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। छठा है उपसर्ग वे शब्दार्थ हैं जो शब्द के डैश डैश में जुड़कर शब्द के अर्थों को बदल देते हैं, तो उसे पूर्व में जुड़कर जो शब्द के अर्थों को है वो बदल देते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आपका यहाँ पर आ गया 6 नंबर का, यहाँ पर आपका रहने वाला है ये अपठित जो गद्यांश है वो रहने वाला है। इसमें से ही आपको उत्तर ढूंढ देते हैं, तो इसको भी एक बार फाइंड आउट कर देते हैं। चलिए
इसको एक बार पढ़ लेना है। इसको पढ़ के फिर आपको आंसर, एक बार आंसर बता देता हूँ मैं। प्रयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो राष्ट्र का जो समुचित विकास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो राष्ट्र का समुचित विकास, यही उसका उचित शीर्षक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है। तो व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये शिक्षा से इसका जो चरित्र का निर्माण है वो होता है। इसका करेक्ट आंसर है वो शिक्षा से। इसके से होता है शिक्षा से, इसका जो करेक्ट आंसर है शिक्षा से। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है। तो जीवन में सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो है शिक्षा। शिक्षा ही जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षा शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम व डिग्री प्राप्त करना पर नहीं, बल्कि ये जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए ये जो शिक्षा है वो अनिवार्य है। तो यहाँ पर कैसे होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए चरित्र निर्माण के लिए। इसके बाद पांचवा है, पांचवा आप देख सकते हैं, गांधी जी की शिक्षा के विषय में क्या विचार है। तो शिक्षा के विचार में यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी के क्या विचार थे। तो गांधी जी के जो विचार थे यहाँ पर आप देख, शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य है, और वे कहते थे शिक्षा उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद पांचवा यहाँ पर देख लिया, विनाश शब्द का विपरीतार्थ, जो वि यानी कि विलोम शब्द ही बताना है आपको इसमें, विपरीतार्थ, इसमें उसका विपरीत शब्द बताना है। तो विनाश का जो विपरीत शब्द है वो होता है निर्माण। विनाश का विपरीत शब्द क्या है, निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बता दिया गया है, निर्माण। ये रहा आपका इसका विलोम शब्द। इस तरह आपका क्वेश्चन इसमें लिखने हैं। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा यहाँ पर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर को अपनी जो उत्तर है वो उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। 6 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इसको आपको एज इट इज नहीं लिखना है, इसमें आपको हिंदी अनुवाद करके लिखना है। इसमें ही आपको हिंदी अनुवाद करके लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक बार पढ़ लेना है, फूली सरसों ने रंग दिया। इसके बाद मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंद, वीरों का कैसा हो वसंत। इसे प्रस्तुत पद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मधु लेकर कौन आया है। तो मधु लेकर कौन आया है, तो मधु लेकर यहाँ पर जो है वो कामदेव जो हैं वो आए हैं। यहाँ पर मधु लेकर कौन आया है, तो कामदेव आए, कामदेव आए। इसके बाद कत किस वेश में, कत यानी कि यहाँ पर कत से है कि जो प्रिय है, पति, यानी कि यहाँ पर जो एक स्त्री है वो इसमें जो है वर्णन करती है। तो उनका जो पति है वो वीरों, जो वीर है उसमें है। तो वीरों का रंग यहाँ पर पीला बताया है। कत किस वेश में है, किस वेश में है, तो वीर के वेशभूषा में है। इस वेशभूषा में वीर के यानी कि सेना के वेशभूषा में है। चौथा क्वेश्चन है, वसुधा की तुलना किससे की है। तो चौथा क्वेश्चन में आंसर है, वसुधा की तुलना दुल्हन से की है। इसके बाद प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो बसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन है वो किया गया है। कौन सी ऋतु का, बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको वहाँ पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, तो फूलों सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है। तो फूलों और सरसों ने पीला रंग दिया है, पीला रंग दिया है। चलो इसके बाद सेक्शन आपका सेकंड सेक्शन आ गया। सेकंड सेक्शन आपका पाठ्य पुस्तक में से है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका, ये 2 बुक है। तो निम्नलिखित लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं, तो 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। ये कितने हैं, लघुतात्मक क्वेश्चन है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काशी संस्कृति की पाठशाला और नौबत खाने में इबादत, जो इबादत पाठ के आधार पर आपको बताना है।
तो इसमें लिखना है वो आप लिख लेना। और संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है, तो इसका भी जो आंसर है वो कंप्लीट आंसर है वो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, संगतकार कविता का मूल भाव क्या है। जो संगतकार है उस कविता का आपको मूल भाव बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा कविता में कवि ने किन किन बिंबों का जो प्रयोग है वो किया है। 9वां क्वेश्चन है, लेखक ने जो हिरोशिमा के विस्फोट के को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, पत्थर तोड़ती जो पहाड़ियों को देखकर लेखिका ने कैसी अनुभूति हुई। लेखिका को कैसी अनुभूति हुई इसमें बताना है। 11वां क्वेश्चन है, आंखें भरना आना मुहावरे, इसमें मुहावरा आपको बताइए। ये व्याकरण का जो है क्वेश्चन इसमें आया है 2 नंबर का। इसके बाद सेक्शन सी, इसमें सेक्शन में यही है आपके जो लघुतरात्मक क्वेश्चन का ही एक सेक्शन है बी। इसके बाद सी सेक्शन खंड स, इसमें 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 25 जो आपकी ये पाठ्य पुस्तिका में ही आया है। इस बार ये पैटर्न है वो सरल कर दिया गया आपके लिए। तो इसमें आपको पहले व्याख्या करनी थी, अब व्याख्या नहीं करनी है। इसमें से क्वेश्चन तुमको आपको कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा आप देखकर इसमें से फाइंड आउट कर देना। इसके बाद अथवा में भी इसमें दिया गया है, तो ये नहीं आता हो तो इसके अथवा में भी ये कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, अपठित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने। ये आप पाठ्य पुस्तक में से है इसलिए आपको ये आता होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन दिए रखे हैं उसके उत्तर आपको लिख देने हैं। इसके अथवा में भी ये आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गद्यांश पद्यांश दे दिए, पठित गद्यांश पद्यांश है। तो इसके बाद 3 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें गृहस्थ होते हुए भी भगत कहा गया, गृहस्थ करते हुए भी भगत कहा गया है। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। या तो आप इसके अथवा में लेखिका पड़ोस के कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती है, तो इसका अथवा में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन की यथार्थ अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसको अपने शब्दों में बयान करना, अपने शब्दों में इस उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद इसके अथवा में आप कर सकते हैं, अथवा वाला बताया गया ये करो, यानी कि आप इसमें से अथवा में दोनों में कौन सा भी कर सकते हैं। जो जल मह तेल की घाघरी बूंद न ताको लगाती, यहाँ पर बताया गया कि पंक्ति, ये एक मुहावरा है। इस पंक्ति को आपको पंक्ति के माध्यम से बताई गई गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग्य करती है। तो ये जो उद्धव और वो बताना आपकी जो भी संपूर्ण पद में उद्धव है वो क्या व्यंग्य करता है, वो इसमें जो गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्धव क्या कहती है वो आपको बताना है। इसके बाद हर सेक्शन डी आपका आ गया। ये जो सेक्शन है वो आपका अंतिम सेक्शन है। तो सेक्शन डी में आप देख सकते हैं कि 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन, कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन यानी कि आपका ये अच्छा जो मार्जिन है वो पेपर का रखती है। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर अथवा में भी दे रखा है, यतीन्द्र मिश्र ने, जो यतीन्द्र मिश्र के व्यक्तित्व और जो कृतित्व है उसका जो विषय है बताएं। यानी कि आपका कवि परिचय और लेखक परिचय, यानी कि आपको कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों में से एक पूछेगा। या तो आप चैप्टर के पूरे कवि परिचय है वो याद कर ले, या तो लेखक परिचय है वो दोनों में से एक को याद करना है, क्योंकि आपका अथवा में आने वाला है। कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बताना है, तो इसका वीडियो में बता दूंगा कृतित्व और व्यक्तित्व क्या कहलाते हैं, उसके अनुसार ही आपको अपने एग्जाम में फाइंड आउट करना है। तो 17वां क्वेश्चन है, ये आपकी बुकलेट में से आया, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, कि साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा की खोज यात्रा क्यों कहा है। संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा है। इसके बाद इसके अथवा में आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद 18वां देख सकते हैं, निम्नलिखित विषयों पर आपको 300 पेज का जो निबंध है वो लिखना है। यानी कि आपको 2 पेज में आपका जो निबंध है यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला है आतंकवाद एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन का महत्व, और चौथा है मेरी अविस्मरणीय यात्रा, अविस्मरणीय यात्रा को बताना है आपको। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, स्वयं को यहाँ पर पत्र लिखना है। ये पत्र वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, स्वयं को रांची उच्च माध्यमिक विद्यालय
गोपालपुरा का महेश मानकर आपको जो प्रधानाचार्य है उस विद्यालय में समाप्त सप्ताह मनाए खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। इसके अथवा में यहाँ पर पत्र लिखना है तो स्वयं को जो रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए आपको अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। 20वां क्वेश्चन है निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन आपको लिखना है। यानी कि जो निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई जो दरियों का यहाँ पर विज्ञापन आपको लिखना है। विज्ञापन और पत्र लिखन का वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद की अथवा में कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु विज्ञापन आपको लिखना है। ये दो इसमें से अथवा में आप कर सकते हैं, इसमें भी पत्र लिख सकते हैं और इसमें भी पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। तो इसकी जो सॉल्यूशन की कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको बेहतरीन कर सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट को देखने लाए, इस ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गई तो समझो आपका जो पेपर है वो इजी वे में कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो समय है उसका आपको सदुपयोग करना है, समय के अनुसार आपको चलना है और उनका जो क्वेश्चन का आंसर है उसको फाइंड आउट करना है। तो अन्य वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आपकी जो कंप्लीट वीडियो की सॉल्यूशन है वो आपको अपने होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।